जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF। ठीक है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है आपको मैंने पहले बता रखा है। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। इस वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सभी नंबर का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इन सभी का HCF निकालना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो 1 नंबर है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A नंबर में हमारा क्वेश्चन है 116, 145, 290। तो ये हमारा 116 आ गया, 145 आ गया और 290 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 116 कौन से टेबल से कटेगा, है ना। तो आप जानते हो किसी भी संख्या के अंत में, लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वो सभी नंबर 2 से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है। तो ये जो नंबर है ये क्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 2 का टेबल में 11 आता है क्या, 2 का टेबल में 11 नहीं आता है। तो 2 का टेबल में 11 से कम कितना आता है, 11 से कम आता है 10। तो 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में। ठीक है, तो 10 आता है 5 बार में, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 को कहाँ ले जाएंगे, 6 के आगे, तो बन जाएगा 16। तो 2 का टेबल में 16 आएगा कितने बार में, 8 बार में। 2 का टेबल में 16 आता है 8 बार में। ठीक है, अब फिर से देखो ये वाला जो है 2 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना है, 8 है ना। तो देखो जो भी हम लोग HCF LCM बनाते हैं ना, वो प्राइम नंबर से बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। जितने भी HCF LCM हम लोग बनाते हैं वो प्राइम नंबर से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो 2 का टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है। 5 से कम कितना आता है, 4 आता है। तो 2 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 2 का टेबल में 4 आता है, तो 1 बच गया ना, उस 1 को ले जाएंगे 8 के आगे, तो हो जाएगा 18। 2 का टेबल में 18 आता है 9 बार में, और 29 का टेबल में 29 आता है 1 बार में। ठीक है, और देखो 29 क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर में अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने पहले के वीडियो में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बता रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। और मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है कि कौन कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से, कौन सा नंबर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कौन सा 7 से करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक मैं डाल दूंगा डिविजिबिलिटी रूल का। ठीक है, आप देख लेना कि कौन सा नंबर कौन से टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, कौन से टेबल से जाएगा। तो देखो, तो ये 2 का टेबल से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन नंबर्स को जोड़ो। 3 का डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, 1 और 4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। जोड़ने पे 10 आ रहा है, यानी 3 से ये नहीं कटेगा। 3 से कौन कौन कटता है, जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9, 12, 15, वो सभी नंबर 3 से कटता है। तो ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 का टेबल से कट जाता है। 5 का टेबल में 14 आता है क्या, नहीं आता है। 14 से कम आता है 10। 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। अब देखो 5 का टेबल में 10 आया 2 बार में, तो 10 आया तो 14 यहाँ पर है, 4 बच जाएगा। उस 4 को हम लोग 5 के आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 45, और 5 का टेबल में 45 आएगा 9 बार में। ठीक है, फिर ये कौन से टेबल से कटेगा, ये 29 किसी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 29 के टेबल में आता है। ठीक है, अब ये है ना, कौन से टेबल से कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में, 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम आता है 8। तो 8 कितने बार में आता है, 8 आता है 4 बार में।
और यहाँ पर 9 है तो 1 बच जाएगा, 1 को ले जाओगे 0 के आगे 10 हो जाएगा, 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में, ठीक है। अब ये फिर से कितने बार में कटेगा, 5 के टेबल में कटेगा, 5 के टेबल में कितने बार में, 29 बार में, है ना। यहाँ पे सॉल्व किए थे। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, है ना, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो चलो इनका अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 116 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 116, यहाँ पर 145 है, यहाँ पे लिखेंगे 145, यहाँ पर है 290 तो यहाँ पे लिखेंगे 290, इक्वल टू यानी कि बराबर का साइन दो। और देखो ये 160 के इस साइड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 29 है तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 29, फिर इसमें क्या है 5 इंटू 29 तो लिख दो 5 इंटू 29। ये 1 आप चाहे तो लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 290 में क्या है 2 इंटू 5 इंटू 29 तो यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 29, 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो जो भी कॉमन निकालोगे ना तीनों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों में। देखो इसमें 29 है, इसमें 29 है, इसमें 29 है, तो यहाँ से 29, यहाँ से 29 और यहाँ से 29 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या निकलोगे, कॉमन फैक्टर, क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला 29 और यही हमारा क्या है HCF है, ठीक है। तो हमारा पहला का आंसर आ गया 29, ठीक है। देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो जो भी निकलेगा तीनों से निकलेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट A नंबर सॉल्व हो गया। अब हम लोग B नंबर सॉल्व करते हैं। तो हमें B नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है 45, 495 और 990, तो इनका HCF निकालना है हमें। इनका HCF निकालो, 45, 495 और 990, ठीक है। देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे नहीं 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़ो, तो 4 और 5 जोड़ने पे आ गया 9, तो जोड़ने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, तो वो संख्या 3 से कट जाता है। तो मतलब ये किससे कटेगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 4 से कम आता है 3, तो 3 आता है 1 बार में, तो 3 आता है ना, तो 1 बच गया, तो 1 को कहाँ ले जाओगे 5 के आगे, तो 15 हो जाएगा। 3 का टेबल में 15 आएगा 5 बार में। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट में 5 है तो ये तो 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिसके लास्ट में 0 हो 5 हो वो 5 से कट जाता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 5 से भी इसको हम लोग काट सकते थे, ठीक है। अब देखो ये 15 जो है ना, ये भी 3 से कट जाएगा क्योंकि इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। जोड़ो, 1 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। जोड़ने पे 3, 6, 9, 12, 15 आता है, तो 3 से कट जाता है। फिर 3 का टेबल में 15 आएगा 5 बार में, 3 का टेबल में 15 5 बार में, 5 का टेबल में 5 1 बार में। अब ये जो 495 है इसको सॉल्व करो। देखो ये तो 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, क्या चेक कर लो। जोड़ो, तो 4 में 9 को जोड़ो, ठीक है। तो 4 और 9 जोड़ने पे होता है 13, और 13 में 5 प्लस करोगे जोड़ोगे तो होगा 18, तो जोड़ने पे 18 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। काटो इसको 3 से, 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 4 से कम कितना आता है, 1 आता है ना। और यहाँ पर 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, 3 आता है 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 इसको दोगे तो 19 हो जाएगा, और 3 का टेबल में 19 नहीं आता है, 19 से कम आता है 3 का टेबल में 18, 18 कितने बार में आता है, 6 बार में 18 आता है, तो 1 बच गया, 1 इसको दे देगा तो 15 हो जाएगा। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। क्या ये 3 से कटेगा, जोड़ो तो इसको, 1 में 7 प्लस करेंगे, सॉरी 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7 होगा, और 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 होगा। जोड़ने पे 12 यानी 12 आ रहा है, तो मतलब ये फिर से 3 से डिविजिबल होगा। 3 का टेबल में 16 नहीं आता, 16 से कम 15,
15 5 बार में आता है, बचा कितना 1, 1 इसको दे दोगे तो 15 हो जाएगा। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। फिर ये 5 का टेबल से कटेगा, 5 का टेबल में 5 आता है एक बार में, 5 का टेबल में 5 आता है एक बार में, क्योंकि इसको जब जोड़ोगे ना तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जोड़ने पे 10 हो रहा है, यानी 3 से नहीं कटेगा, है ना। अब 11 कौन से टेबल से कटेगा, 11 के टेबल से कटेगा, है ना। अब देखो ये 990 है ना, तो 990 लास्ट में 0 है, तो किससे हम लोग काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 का टेबल में 9 नहीं आता, 9 से कम 8, 8 कितने बार में 4 बार में, तो 1 बचा ना, 9 है 8 आता है 1 बचा, 1 इधर ले जाएंगे 19 हो जाएगा। 2 का टेबल में 19 नहीं आता है 18 आता है, 18 कितने बार में आता है, 18 आएगा 9 बार में, और बच गया 1, तो 1 इसको दोगे तो 10 हो जाएगा। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में। अब ये कौन से टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 495 है और यहाँ पर भी 495 है, तो मतलब यही चीज़ यहाँ पे उतर जाएगा, है ना, तो उतार दो। ये 3 बार में है ना, कितना आएगा 165, फिर ये 3 बार में 5 बार में, और ये 5 बार में, ठीक है। ये दोनों मैच कर गया, मतलब वैसा ही यहाँ से ये इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसको जो है फाइनल कॉमन फैक्टर निकालना है और आंसर निकालना है। तो 45 है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 45 लिखोगे। 495 है, आप लिखोगे 495। फिर 990 है, तो आप लिखोगे 990, इक्वल टू का साइन दो, ठीक है। अब देखो 45 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 3 इंटू 5, और इधर क्या है 3 इंटू 3 5 इंटू 11, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, और इधर क्या बचा है 990 में क्या है देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन फैक्टर, है ना। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में मिल क्या रहा है, देखो तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है, तो ये 3 मिल गया, 1 2 और 3, तीनों में 3 मिल गया, तो 3 निकल गया। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर ये, है ना, ये 3 यहाँ, ये 3 पीछे है, तो क्या ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आगे पीछे लिखा हुआ हो सकता है। फिर से यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है, तीनों में 3 मिल गया, तो एक और 3 कॉमन मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तीनों में 5 मिल गया, तो 5 भी जो है निकल जाएगा। अब देखो इसमें 11 है और इसमें भी 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है, तो 11 कॉमन नहीं निकलेगा। अब गुना करो, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 5 जा होता है 45, तो हमारा आंसर यानी कि HCF कितना आ गया 45 आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग सी में चलते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। तो सी में हमें दिया हुआ है 128, 221 और 470। देखो लास्ट में 8 है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से काटो। 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में, 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में, फिर लास्ट में 4 है, यानी कि ये फिर से 2 से कट जाएगा। 2 का टेबल में 6 आता है 3 बार में, 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में, ठीक है। अब देखो 2 का टेबल में ये फिर से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 2 है। 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 2 का टेबल में 3 से कम 2 आता है 1 बार में, तो यहाँ पर 2 का टेबल में 2 आता है ना, 3 है तो 1 बच जाएगा, 1 इसको देगा तो 12 हो जाएगा। 2 का टेबल में 12 आएगा 6 बार में, फिर ये 2 का टेबल में 8 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 1 बार में। अब देखो क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 1 है। 2 से वही कटता है जिसके लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8। तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं संख्या को। जोड़ो तो 2 में 2 जोड़ोगे 4 होगा, 4 में 1 जोड़ोगे प्लस करोगे तो 5 होगा, तो जोड़ने पे 5 आ रहा है, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो फिर ये कौन से नंबर से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 5 से,
5 से वही नंबर कटता है, वही डिविजिबल होता है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो और 5 हो। तो ना तो लास्ट में 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। तो क्या ये 7 से कटेगा? हम लोग HCF एलसीएम क्या बनाते हैं, प्राइम नंबर से बनाते हैं। तो 4 से हम लोग को चेक नहीं करना है, 6 से हम लोग को चेक नहीं करना है, 7 से चेक करना है। क्या ये 7 से कटेगा? तो देखो अगर यहाँ पे 7 लिखते हैं तो 7 का टेबल में 22 नहीं आता है, 21 आता है 7 का टेबल में। 21 अगर आएगा तो 1 बचेगा, तो 1 इसको देगा तो 11 हो जाएगा। फिर 7 का टेबल में 11 तो आता ही नहीं है, यानी कि 7 से भी ये 221 नहीं कटेगा। तो फिर ये कौन से नंबर से कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? ये 11 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 11 का टेबल में 2 बार में 2 बार में 22 तो आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो क्या ये 13 के टेबल से कटेगा? हाँ, इसका आंसर है हाँ, ये 13 के टेबल से कटेगा। आप यहाँ पर 13 लिख के चेक कर लो। 13 लिख दिए। अब देखो 13 का टेबल में 22 आता है क्या? 13 के टेबल में 22 नहीं आता है। तो 22 से कम कितना आएगा? 13 आएगा। और 13 कितने बार में आएगा? 1 बार में। जब आप 22 में 13 को माइनस करोगे, घटाओगे, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। माइनस करके देख लो, जब आप 22 में 13 को माइनस करोगे तो 9 बचेगा, ठीक है। और उस 9 को कहाँ ले जाओगे? 1 के आगे, तो 91 हो जाएगा। और 13 का टेबल में 91 कितना बार में आएगा? 7 बार में, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? ये 17 से कटेगा। 17 का टेबल में 17 आता है 1 बार में। अब ये कौन से नंबर, ये जो नंबर है किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। 2 का टेबल में 4 आता है 2 बार में। 2 का टेबल में 7 नहीं आता है। 7 से कम 6 आता है 3 बार में। 1 बचा, 1 इसको दोगे 10 होगा, 10 आएगा 5 बार में। ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो क्या ये 3 से कटेगा? जोड़ के देखो, 2 में 3 जोड़ोगे 5, 5 में 5 जोड़ोगे 10, जोड़ने पे 10 आ रहा है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 रहता है तो 5 से कट जाता है। तो काटो। 5 का टेबल में 23 नहीं आता है, 23 से कम आता है 20। 20 कितने बार में आता है? 4 बार में 20 आता है, 3 बच जाएगा। 3 इसको दोगे 35 होगा। और 5 का टेबल में 35 आएगा 7 बार में। और 47 कटेगा 47 के टेबल से। 47 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो चलो अब जो है कॉमन निकाल लो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। सबसे पहले 128 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 221, और फिर क्या लिखेंगे? 470 70, ठीक है। अब देखो 28 बराबर क्या आया? देखो तो क्या आया, इसमें कितना 2 है ना। काउंट करो, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, यानी 7 टाइम्स 2 है। तो लिखो 7 टाइम्स 2। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है। और इसको भी काउंट करोगे तो ये कितना आएगा? 7 बार। और लास्ट में क्या है? 1, तो 1 लिख दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, है ना, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर 1 आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे 13 × 17 है ना, ये 13 × 17 मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो क्या है, 2 5 और 47, लिखो 2 5। अब देखो क्या कॉमन मिलेगा। इसमें 13 है ना, तो इसमें 13 नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें 17 नहीं है। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन क्या मिलेगा? 1 ही कॉमन मिलेगा। इसमें 1 है, 1 लिखो। इसमें 1 है, 1 लिखो। तो कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो आप लिखोगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बराबर 1, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा। जो भी हम लोग कॉमन निकालते हैं वो किससे निकालते हैं? तीनों से निकालते हैं। तो तीनों से क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है ना। तो इसका आंसर जो है, इसका HCF क्या होगा? HCF का आंसर 1 होगा। और ऐसा HCF, है ना, ऐसा नंबर, है ना, जिसका आंसर 1 आए या जिसका HCF 1 आए, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, है ना। स्पेशल टाइप का HCF है ये।
इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका एचसीएफ कितना हो 1 हो। तो अगर आप एचसीएफ बना रहे हो तो पक्का आपके बुक में ये नाम लिखा होगा को प्राइम नंबर नीचे, है ना। और जितना भी को प्राइम नंबर है सबका आंसर कितना आता है 1 आता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब डी नंबर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। डी नंबर में हम लोगों के पास है 306, 408, 224, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 306, 408 और 224, है ना। तो ये 2 के टेबल से डिविजिबल है, कट जाएगा। तो देखो, है ना, एक बार में, है ना, 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से कम 2 आता है 1 बार में, 1 बचेगा, 1 इसको देगा तो 10 हो जाएगा। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में, 2 का टेबल में 6 आएगा 3 बार में। अब देखो ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 है। क्या ये 3 से कटेगा? बिल्कुल 3 से कटेगा। कैसे पता चल गया कि 3 से कटेगा? तो इसको जोड़ना पड़ता है। जोड़ो, 1 में 5 जोड़ोगे 6, 6 में 3 जोड़ोगे 9, जोड़ने पे कितना आ जाए? 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, 15 आ जाए, 18 आ जाए, जोड़ने पर ये आ जाए तो आप, है ना, 3 से उस नंबर को काट सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 का टेबल में 15 कितना बार में आएगा? 15 आएगा 5 बार में। 3 का टेबल में 3 कितने बार में आएगा? 1 बार में, ठीक है। जोड़ने से यही पता चलता है कि सिर्फ 3 से कटेगा, ऐसा नहीं कि जोड़ने पे 9 आया तो यहाँ 3 लिख देना, वैसा मत करना, ठीक है। देखो अब ये किससे कटेगा? जोड़ो तो, 5 और 1 6, जोड़ने पे 6 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा, है ना। अब देखो 3 का टेबल में 5 तो आता नहीं है, 5 से कम कितना आता है? 3 का टेबल में 5 से कम 3 आएगा। 3 कितने बार में आता है? 1 बार में 3 आता है। अब 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना जी। तो 2 को कहाँ ले जाओगे? 1 के आगे, तो कितना बन जाएगा? 21, 21। 3 का टेबल में 21 आएगा 7 बार में। फिर ये 17 का टेबल में 17 आएगा 1 बार में। 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में। 2 का टेबल में 0 आएगा 0 बार में। 2 का टेबल में 8 आएगा 4 बार में। 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में, 0 0 बार में, 2 बार में। ये 5 बार में, ये 1 बार में, है ना। ये 51 51 यहाँ मैच कर गया, तो बिल्कुल वैसा ही उतार दो। 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 4 2 बार में, है ना। और 2 का टेबल में 11 तो आता नहीं, 11 से कम 10 आता है। 2 का टेबल में 11 से कम 10 आता है 5 बार में, 1 बचेगा। 12 आएगा 6 बार में, 1 बचा 16। 16 कितने बार में आएगा जी? 8 बार में आएगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। चलो कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे 306, फिर कितना है? 408, फिर कितना है? 224, ठीक है। तो देखो 306 है, 306 है, तो कॉमन निकाल। देखो क्या निकला है हमारा, फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, तो 1 2 3 मैंने लिख दिया। 3 इंटू 17, इसमें कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार 2 उतार दूँ, और 1 बार 7 है, ठीक है। अब देखो मिलाओ, क्या मिलेगा? ये 3 ये सब में मिल गया, 3 इसमें है, 3 इसमें है, और इसमें 3 नहीं है तो 3 नहीं निकलेगा। 17 इसमें है, 17 इसमें, 17 इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर आपका क्या निकल के आया? कॉमन फैक्टर आपका निकल के आया 2। क्या निकल के आया? 2। तो हमारा HCF क्या होगा? HCF हमारा जो है आंसर आएगा 2, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ई नंबर को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोगों के पास है ई नंबर, ठीक है। तो ई नंबर को सॉल्व करो। 144, 576 और 804। तो ये 2 के टेबल में 7 बार में, 2 बार में, 2 के टेबल में 36 बार में, 2 के टेबल में 18 बार में, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस से ये आपका बन जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं तो फटाफट बना रहा हूँ, आप लोग जो है खुद से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इसको देखोगे और मिलाओगे, ठीक है।
कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। जब आप सीख जाओगे ना तो आपकी भी स्पीड ऐसे ही हो जाएगी। नहीं, ये नहीं कटेगा। 67 ये कटेगा 67 के टेबल से। 67 कोई भी टेबल में नहीं आता है, तो ये 67 के टेबल से ही कटेगा। तो अब निकाल लो इन तीनों में से कॉमन। क्या निकलेगा कॉमन? एक, दो, तीन, चार। और इसमें क्या निकलेगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। और इसमें क्या निकलेगा? ठीक है, कॉमन देखो, ये निकल गया कॉमन, ये निकल गया कॉमन, ये निकल गया कॉमन। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो HCF क्या निकल गया? 12। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।